ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 29वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए वाल्मीकि रामायण बालकांड को जरूर सुने। तो पूरे प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। दशरथ पुत्र श्री राम का वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का, वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु भगवान का अवतार ग्रहण करने से पूर्व का आश्रम है। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर राजा बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर भगवान विष्णु से कहने लगे कि सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ, भूमि, सोने आदि संपत्तियों से जिस भी वस्तु की अभिलाषा रखते हैं, वे सारी की सारी वस्तुएं राजा खुशी खुशी उन्हें दे देते हैं। अतः हे विष्णु भगवान, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा कल्याण कीजिए। हे श्री राम, इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महान कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को देवी अदिति के साथ समाप्त करके आए थे। तो उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश, काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। तो भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बार बार याचना है कि आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वरदान प्रदान करें। हे निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र बनकर आए। हे भगवान, आप इंद्र के छोटे भाई हों और उन शोक से पीड़ित हुए उन देवताओं की सहायता करें। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। उसके बाद महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य लेना चाहते थे। अतः उन्होंने वहां जाकर 3 पग भूमि के लिए याचना की और उनसे भूमि दान ग्रहण किया और फिर तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था। इसीलिए यह आश्रम सब प्रकार के दुख शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ।
इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। हे श्री राम, तुम्हें ही उन दुराचारी राक्षसों का वध करना है। अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुंच रहे हैं। वह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई थी। विश्वामित्र जी को आया देखकर सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का, राम और लक्ष्मण का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम कर लेने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले स्त्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्ध आश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में जो भी आपने बात कही है वो सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे जल्दी उठे और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातःकाल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। तो वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।